अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सहरिश, मुझसे शादी करोगी? दाऊद ने कहा, जो उसकी बच्ची को गोद में लिए बिल्कुल एक माँ की तरह सुला रही थी। सहरिश ने उसकी तरफ देखा और बच्ची को लिटा कर वहाँ से निकल गई। सहरिश एक फर्म में एक अच्छी पोस्ट पर जॉब करती थी। हर वक्त खामोश तबीयत और अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी। उसके माजी के बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं था। दाऊद उसी फर्म में मैनेजर था। उसने अपने क्लास फेलो अलीना से मोहब्बत की शादी की थी और उनका एक बेटा जावियार और बेटी जारिया थी। जावियार 2 साल जबकि जारिया 6 माह की थी। दाऊद की बीवी अलीना की जारिया की पैदाइश पर डेथ हो गई थी। यूं दाऊद अकेला हो गया और अपनी माँ के साथ अपने बेटे और बेटी की परवरिश कर रहा था। दाऊद बेटा, अब तुम्हें अपना घर बसा लेना चाहिए। मैं बहुत बीमार रहती हूँ, मेरा कुछ पता नहीं, किसी भी वक्त आंखें बंद कर दूँ। दाऊद की वालदा जीनत बेगम ने कहा, अम्मी, मुझे अलीना के अलावा कोई भी अच्छा नहीं लगता। जब कोई अच्छी लगी कर लूंगा शादी। दाऊद ये कह के ऑफिस चला गया। वहाँ जाते ही उसकी मुलाकात सहरिश से हुई तो उसको देखते ही उसके जहन में अपनी माँ की सुबह वाली बात आ गई। अपने कमरे में पहुँच के उसके सामने बार बार सहरिश का चेहरा घूम रहा था। लंच टाइम उसने सहरिश को कॉल करके बोला, मिस सहरिश, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आज आप मेरे साथ बाहर लंच के लिए चलें। जी सर, खैरियत तो है ना? मैंने कुछ गलत कर दिया? सहरिश ने परेशान होते हुए कहा, सब खैरियत है, बस तुम पार्किंग में आ जाओ। दाऊद ने कहा, जी सर, अभी आई। सहरिश ने अपना बैग उठाया और पार्किंग की तरफ चल दी। गाड़ी में बैठ के उसने पूछा, सर सब ठीक है ना? सब ठीक है, बस रेस्टोरेंट पहुंचने तक सब्र कर लो, दाऊद ने कहा। दाऊद के फोन की घंटी बजी तो उसकी अम्मी की कॉल आ रही थी। हेलो अम्मी, दाऊद फोन कान के साथ लगाते हुए कहा, बेटा मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, जल्दी से घर आ जाओ। दाऊद की अम्मी ने बस इतना कहा, आगे कुछ न कह सकी और फोन उनके हाथ से गिर गया। हेलो हेलो अम्मी, हेलो। दाऊद परेशान हो गया और गाड़ी घर की तरफ मोड़ दी। क्या हुआ है सहरिश? मेरी अम्मी की तबीयत खराब हो गई है, दाऊद ने परेशानी के आलम में कहा। घर पहुंचे तो उसकी अम्मी जमीन पर गिरी हुई थी। अम्मी, अम्मी, आपको क्या हुआ? दाऊद ने कहा, सर आप आंटी को अस्पताल ले जाएं, मैं आपके बच्चों को देख लेती हूँ। सहरिश ने कहा, शुक्रिया सहरिश। दाऊद ये कह के अपनी अम्मी को लेकर अस्पताल चला गया। वापसी उसकी रात गए हुई। घर में दाखिल हुआ तो खाने की खुशबू ने उन लोगों का इस्तकबाल किया। वो मुस्कुराते हुए अपनी अम्मी को इनके कमरे में छोड़ आया, फिर अपने कमरे का रुख किया तो सहरिश जावियार और जारिया के साथ उसके बेड पर सो रही थी। उसने गौर से देखा तो दोनों बच्चे उसको इस तरह चिमट कर सो रहे थे जैसे उनकी माँ हो। दाऊद वापस जाने लगा तो सहरिश की आंख खुल गई। सर आप लोग आ गए? सहरिश उठकर बैठ गई। आप लोगों ने कुछ खाया है? मैं आपके लिए खाना निकाल देती हूँ। नहीं खाया तो कुछ नहीं, आप जहमत ना करें, मैं खुद ले लूंगा। और रात काफी हो गई है, आपके घर वाले परेशान हो रहे होंगे तो मैं पहले आपको ड्रॉप कर देता हूँ। दाऊद ने कहा, नहीं सर, आप फ्रेश होकर खाने की टेबल पर आ जाएं, मैं आपके लिए खाना निकालती हूँ। वो और मेरे घर वाले परेशान नहीं हो रहे होंगे क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती हूँ। ये कहकर सहरिश बाहर निकल गई। दाऊद फ्रेश होकर टेबल पर आया तो खाना देखकर हैरान हो गया क्योंकि खाना सारा उसकी पसंद का था। आपको कैसे पता मुझे बिरयानी पसंद है और मीठे में रसमलाई? सर मुझे कैसे पता होना था, वो तो घर में जिस चीज का सामान मौजूद था मैंने बना दी, सहरिश ने कहा। बच्चों ने आपको तंग तो नहीं किया? दाऊद ने पूछा। नहीं सर, बहुत प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह। सहरिश, आपने कभी बताया ही नहीं आप हॉस्टल में रहती हैं, आपने कभी पूछा ही नहीं, सहरिश ने कहा। अच्छा सर, अब आप सो जाए, सुबह ऑफिस भी जाना है। ठीक है, आप बच्चों के पास ही सो जाओ, मैं गेस्ट रूम में सो जाता हूँ। सहरिश बच्चों के पास चली गई और दाऊद गेस्ट रूम में चला गया। दाऊद की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे सहरिश बार बार अपनी आंखों के सामने नजर आ रही थी। उसकी संजीदा उदास आंखें उसे अंदर ही अंदर काट रही थी। उसे सहरिश की कमी शिद्दत से महसूस होने लगी, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि बच्चों वाले कमरे में जाकर उससे बात कर ले। सुबह नाश्ते के बाद दाऊद तैयार होकर आया तो सहरिश तैयार होकर जारिया को सुलाने की कोशिश कर रही थी। दाऊद की अम्मी उसके पास बैठी थी। दाऊद की अम्मी कुछ देर के लिए बाहर चली गई तो दाऊद ने सहरिश से कहा, मुझसे शादी करोगी? सहरिश ने उसकी तरफ देखा और बच्ची को लिटाकर वहाँ से निकल गई और कोई भी जवाब नहीं दिया। दाऊद उसके पीछे चल पड़ा और उसको जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाया। मुझे जाने दे, मैं खुद चली जाऊंगी, सहरिश ने कहा। देखिए सहरिश, मैंने कोई अनोखा सवाल तो नहीं किया, दाऊद ने इल्तिजाई अंदाज में कहा। क्या जानते हैं आप मेरे बारे में? कुछ भी नहीं, सहरिश ने गुस्से से कहा। नहीं जानता तो बता दें, और सच पूछो तो मैं जानना चाहता भी नहीं। तो सुने, मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मेरी डाइवोर्स हो चुकी है। वो और वजह औलाद ना होना है।
जबकि खामी मुझ में नहीं थी। उसने अपनी खामी छुपाने के लिए मुझे छोड़ दिया। सहरिश रोने लगी। बाकी आपकी बात का जवाब मेरी अम्मी से बात किए बिना नहीं दे सकती। बेशक आप अपनी अम्मी से बात करें, लेकिन इतना याद रखिएगा मैं आपको चाहने लगा हूँ, दाऊद ने कहा। ऑफिस में दोनों ने एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं की। अगले 2 दिन सहरिश भी ऑफिस नहीं आई और फोन भी उसका बंद था। तीसरे दिन दोपहर में सहरिश ने दाऊद को कॉल करके कहा, आप अपनी अम्मी को आज रात के खाने पर मेरे घर ले आए, मैं लोकेशन सेंड कर रही हूँ। ये सुनते ही दाऊद की जान में जान आई। वो फौरन अपने घर गया और अपनी अम्मी को सब बताया और उनको तैयार होने का बोला। शाम को 2 घंटे की डाइवोर्स के बाद दाऊद अपने बच्चों और अम्मी के साथ मिठाई लेकर पहुंच गया। सहरिश के भाई और अम्मी ने उनका इस्तकबाल किया। सहरिश ने अपनी भाभी के साथ मिलकर खाने में बहुत अच्छा एहतमाम किया हुआ था। 1 हफ्ते बाद उन दोनों का सादगी से निकाह कर दिया गया। यूं दाऊद को एक हमसफर, उसके बच्चों को माँ मिल गई और सहरिश दाऊद जैसे जीवन साथी को पाकर खुशी से निहाल हो गई थी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। आने वाली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।